वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर एनडी एकेडमी। देखिए आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और इसमें देखिए आज कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो देख लीजिएगा ये किस टाइप से क्वेश्चन इन्हें हमें सोल्व करना है और इसमें शॉर्ट ट्रिक भी आपको देंगे। देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन लिए हैं, देखिएगा सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है ये 4th नंबर, ये IF में आया वो क्वेश्चन है, एयरफोर्स में आया वो क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप्स के 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछा जाएगा n का न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ पर सिर्फ चेंज होता है, ये वैल्यू सेम दी होती, बच्चा कंफ्यूज होकर इसका आंसर कुछ और करके आ जाता है, जो इसका आंसर है कुछ और करके उसका कुछ और करके आ जाता है, बट वो गलत हो जाता है। तो देख लीजिएगा कल हमने आपको बताया था जैसे दिया हो, जैसे रूट A क्रॉस रूट B, तो इसे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, आपको हमने बताया था इसे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं। तो इसे हम माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो रूट A भी लिख सकते हैं। तो देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सेम क्वेश्चन दिया इसलिए लिया है क्योंकि आपका रिवीजन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट अगर इनको आपको सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तभी देखिए आपको प्रॉपर हर एक चीज़ बता रहे हैं। तो देख लीजिएगा रूट माइनस A रूट माइनस B, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, जब माइनस तो 6 × 6 बचेगा, ये कितना हो जाएगा -√36। जब इसको बाहर निकालोगे तो -6 बाहर निकलेगा। फाइनली आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर C हमारा राइट होगा। देखिए ये क्वेश्चन लिए हैं, दिखने में शायद जैसे लगे हों, बट आपको हम बहुत ही छोटा इनका सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आप ऑप्शन से करने में आपको अच्छा लगे तो उसका भी तरीका है, हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन उठाकर आपको बता सकते हैं। और देखिए जो सिंपल फंडा बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप क्वेश्चन आराम से टैकल कर लोगे एग्जाम में। तो देखिएगा इसमें पूछा गया कम्प्लेक्स नंबर, देखिएगा जो चीज़ है उसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। देखिएगा कम्प्लेक्स नंबर 3 + रूट-5 आएगा, इमेजिनरी पार्ट पूछा गया क्या होगा। तो इमेजिनरी पार्ट को क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग। तो इसमें देखिएगा जैसे दिया है 3 + रूट-5 ये दिया है। तो देखिए माइनस का मतलब क्या है, अब माइनस हटा दें तो रूट-5 आ जाएगा और +3 से भी लिख सकते हैं। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट पूछा जा रहा है, सब इमेजिनरी पार्ट आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा होगा 5। रूट-5 हमारा इमेजिनरी पार्ट है और रूट-3 ये हमारा रियल पार्ट है। ये आपको हमने कल बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया था कि आप इन चीज़ों को कभी मत भूलना। देखिए जिसमें जैसे उसने देखिए यहीं पर माइनस लगा दिया है, अब अगर आप ये आंसर करके आओगे ये तो गलत हो जाएगा। देखिए उसने पहले ही बोल दिया कि इसमें इमेजिनरी पार्ट होगा कौन सा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो ये होगा, तो उसका आंसर ये आएगा, ना कि ये गलत आंसर है। देखिए उसने इमेजिनरी पार्ट तो आपको पता होगा कि माइनस में होता है, बट इसका आंसर क्या आता है, यही इसका आंसर आएगा। तो देख लीजिएगा, अब देख लीजिएगा जैसे इसमें इसका आंसर ये होगा, जैसे इसमें क्या पूछा गया है, मॉडुलस पूछा गया है। तो मॉडुलस आपको हमने कल बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि मॉडुलस हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन हो गए, तो इनको इरेज करते हैं, फिर आपको और कुछ समझाते हैं। देख लीजिएगा जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं, इसका 4 - 3i का मापांक क्या होगा, मॉडुलस फाइंड करना है। 4 - 3i, ये z बराबर 4 - 3i, इसका हमें मापांक, जिसे इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं। देखिए आप बाइलिंगुअल भी हम पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते भी हैं। देखिए आपको हिंदी भी बोल देते, इंग्लिश भी बोल देते, ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। देखिए इसे मापांक को मॉडुलस, देखिए इसीलिए हिंदी में, क्योंकि हिंदी के बच्चे ज़्यादा होते हैं, हिंदी मीडियम वाले, तो इसे हिंदी में मापांक कहते हैं, इंग्लिश में इसे मॉडुलस कहते हैं। तो इसका मॉडुलस पूछा गया है, तो z बराबर 4 - 3, अब मॉड निकाल लीजिए, करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस
9i का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 और प्लस 9, ये देखिए 9, ये देखिए यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लिखा नहीं वहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा √25, तो ये बाहर कितना निकलेगा 5। देखिए फाइनली आंसर किसका होगा 5, ये दिया। अब देखिए इसमें पूछा गया है, देखिए इन क्वेश्चनों को आप चाहे भूल भी जाना, बट इस क्वेश्चन को आप नहीं भूलना, क्योंकि अगर देखिए ये एयरफोर्स हो या नेवी हो या फिर एनडीए हो, क्योंकि ये इस टाइप्स का क्वेश्चन है बच्चे। देखिए ये सॉल्व करने में इसका n बराबर 1 मान आता है, मतलब जो जिस वैल्यू को हम रखते हैं वही वैल्यू हमें अगर सेम प्राप्त हो जाए, अगर यही वैल्यू में फाइंड हो जाए, बट बच्चा आंसर 1 करके आता है, जो कि इसका फाइनली मान ये गलत होता है। तो इसे देखिए इरेज करते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। जैसे क्या दिया है क्वेश्चन, देखते हैं। इसकी पावर n दिया था, ये क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन दिया है 1 + i अपान 1 - i की होल पावर n बराबर 1। तो देख लीजिएगा हमने आपको बताया था ऐसा फाइंड करना हो तो हम इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें सेम प्राप्त हो जाता है सीक्वेंस। जब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1 + i अपान 1 - i, इसके कंजुगेट से, इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1 माइनस है तो 1 + i से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ऊपर बन जाएगा 1 + i का स्क्वायर, और ये नीचे क्या बन जाएगा 1 + 1, तो ये देखिए ये i स्क्वायर ये 1 देगा, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसे खोलोगे, जब इसे ओपन कर, देखिए ये कल वाली सिचुएशन बन गई, जब इसे ओपन करोगे तो भाई हमें सेम प्राप्त हो जाएगा। और इसकी पावर तो देखिए इसकी पावर तो n चल ही रही है, जो इसकी पावर है, इसकी पावर n चल रही है, देखिए पूरे की पावर n चल रही है। जब इसे खोलोगे तो 1 + 2i और प्लस i स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या 2, तो ये देखिए ये कट जाएगा, बराबर हमारा 1, और इसकी पावर तो देखिए यहाँ पर पूरा i की पावर n बराबर क्या आएगा 1, i की पावर n बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर हम कौन सा रखे, जो हमें i की पावर में n, तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू ये पुट करें जो हमें 1 देगा। तो देखिए अगर स्क्वायर करोगे n बराबर 3 रखोगे तो -1, अगर 4 रखोगे i की पावर 4 रखोगे तो हमें फाइनली 1 देगा, i की पावर अगर 4 रखोगे तो हमें फाइनली 1 देगा। तो देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया था, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ इसके कंजुगेट से, इसके जो हिंदी में जिसे संयुग्मी बोलते हैं उससे मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करते ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसे ओपन करना, जब ओपन करोगे बराबर हमारा 1 चल रहा है, जब इसे करोगे तब ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए कल इसी टाइप्स का हमने क्वेश्चन बताया था, उसमें सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया था 1 + i अपान 1 - i। देखिए तभी बताते हैं क्वेश्चन हर टाइप के इसीलिए डिस्कस करते हैं। अब देखिए i की पावर n, यहाँ देखिए 2i अपान 2 बचेगा, ये बचेगा और बराबर 1 चल रहा है, और देखिए इसकी होल पावर n हमारे है, तो देख लीजिएगा तो i की पावर n बराबर 1 आएगा। तो देख लीजिएगा अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस ऑप्शन से देख लीजिएगा। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, तो देख लीजिएगा अगर i की पावर 1 रखेंगे, पहले एक एक ऑप्शन आपको चेक करा दे, फिर आप तो डायरेक्टली कर लोगे। अगर i की पावर 1 रखेंगे तो भी नहीं, स्क्वायर रखेंगे तो -1 देगा, क्यूब तो -i, अगर i की पावर 4 रखेंगे तो हमें फाइनली 1 आंसर देगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांस बहुत ही होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक देखिए, अब जैसे अब आपने यहाँ तक किया और इसमें क्या पूछा जा रहा है, n का न्यूनतम धनात्मक मान कितना होगा, जिसके लिए 1 + i अपान 1 - i की पावर n बराबर 1। अब देखिए आपने अगर इतना सॉल्व किया i की पावर n बराबर 1, तो आप आंसर ए करके टिक करके चले आओ, जो कि आपका फाइनली गलत होगा, ऑप्शन इसका डी होगा। आपको प्रॉपर तरीका बता दिया, आप इसे समझ लीजिएगा। अगर एक बार आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके दोबारा समझ लीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसके ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, तो देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि सिग्मा
200 आई की पावर n मतलब और n बराबर 1 दिया है, जहाँ आई स्क्वायर बराबर हमें फाइंड करना है। देखिए तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सिग्मा आई की पावर n इन्फिनाइट तक पूछा जा रहा है। इन्फिनाइट तक जब पूछा जा रहा है आई की पावर n, देखिए सिग्मा मतलब आई की पावर 200 तक हमें पूछना है इन्फिनाइट तक, तो सिग्मा आई बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसे आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की 4 डॉट डॉट आई की पावर 200 तक हम ले जा सकते हैं। तो देख लीजिएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, 200 तक ले जाना है 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब डॉट डॉट आई की पावर n तक, अनंत पद n तक पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर बोल दिया गया है सिग्मा n बराबर 1, जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें देखिए ये पूछा आई स्क्वायर बराबर, जैसे आपको यहाँ बता दिया आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, आई क्यूब बराबर माइनस है, आई की पावर 4 बराबर 1, तो सिग्मा 200 बराबर, तो ये देखिए तो सिग्मा आई बराबर ये हमारा आ जाएगा सिग्मा आई बराबर ये हमें सिग्मा आई बराबर जब देगा तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा आई बराबर, तो ये कंडीशन थी सिग्मा आई की पावर n और ये 200 n बराबर 1। देखिए इसे हमने ओपन करके क्या लिख दिया और ये डॉट डॉट 200 तक। देखिए आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से किसी भी सिग्मा वाले क्वेश्चन है, जैसे सिग्मा आई की पावर n बराबर 1 दिया हो 400 दिया है, इस टाइप से क्वेश्चन हमें किस टाइप से सॉल्व करना है, इसमें ये कुछ भी नहीं आपको करना है, जो हम बता रहे हैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर हम बताएंगे। देखिए इसका डायरेक्टली आंसर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए जब हम प्रॉपर तरीका आपको इसलिए बता रहे क्योंकि आपका बेस भी मजबूत करना है। तो सिग्मा 200 बराबर आई की पावर n बराबर 1 प्लस इतने हमें 200 तक जाना है, मतलब n तक जाना है आई की पावर n, तो हमें 200 तक लिख दिया। तो देख लीजिएगा कल आपको हमने एक फंडा बताया था कि 200 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, अगर इसकी पूरा इसका भाग चला जाता है, पूरा भाग एक बार में चला जाता है तो हमें सीक्वेंस क्या प्राप्त होगा। तो देख लीजिए जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है या कुछ नहीं बच रहा तो इसका आंसर 0 होता है। तो देख लीजिए 4 5 से 20, तो इसका 50 आएगा, जो कि रिमाइंडर इसका 0 बच रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। देखिए इसका आंसर ए नंबर होगा। अब देखिएगा जैसे यहीं पर देखिए ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आया हुआ है और एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, जैसे एयरफोर्स हो या नेवी हो या एनडीए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो देखिए ये कुछ क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है अगर आप इस तरीके से करोगे, बट ये देखिए तरीका हमने इसलिए बताया, किसी बच्चे को कोई भी बच्चा कहता है कि हमें प्रॉपर तरीका चाहिए तो इसलिए ये बताएं, बट जो मेन फंडा है वो आपको हम यही समझाएंगे कि आप में देखिएगा यहाँ पर आई की पावर n तक पूछा जा रहा है, n पदों तक हमें फाइंड करना है। तो हमें जैसे बता दिया आई स्क्वायर बराबर -1 आई की पावर 4, आप जो ये दिया होता है उसके ऊपर, तो ये 200 है, 200 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 50 बचेगा। अगर जैसे यहीं पर 200 कुछ होता, जैसे आई स्क्वायर, यहाँ पर अगर रिमाइंडर कुछ भी बच जाता है, जैसे कोई भी संख्या ले लें, जैसे संख्या क्या 220 लेते हैं फिर भी कट जाएगा, 222 लेते हैं और 4 5 से 20 और देखिए तो ये आई स्क्वायर बचेगा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, यही हमारा जो रिमाइंडर अगर बचेगा, जो रिमाइंडर बचता है, जैसे यहाँ पर कुछ भी बच गया शेषफल, वही हमारा आंसर आ जाता है, तो देख लीजिएगा ये इसका पूरा इसमें भाग जा रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो देख लीजिएगा इसका आंसर 0 आएगा। जैसे ये दिया देखिए तो इसका 5 + 2i - 3 - 7i का मॉडुलस फाइंड करना है। इसका मॉडुलस किस टाइप से निकालते हैं। अब देखिए ये संख्या अभी तक एक संख्या का आपको हमने बताया था, आप डबल संख्या इसलिए ले ली क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं अगर उन्होंने उस टाइप से क्वेश्चन नहीं किए तो वो फिर करते भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं इस टाइप के हमने क्वेश्चन नहीं पढ़े। अगर आप ज़रा सा इसमें दिमाग लगाओगे तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देख लीजिएगा इसे सॉल्व करने के तरीके। देखिए ये क्वेश्चन दिया, इसके 2 टाइप से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है 5 + 2i इंटू और -3 - 7i का मापांक मॉडुलस फाइंड करना है, मॉड z फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए मॉड z बराबर क्या आएगा, मॉड लगा दीजिए 5 + 2i इंटू
-3 -7i। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसे करोगे तो रूट के अंदर ये क्या पहुंचेगा, 5 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर और माइनस माइनस देखिए आई स्क्वायर होगा वो प्लस दे देगा, प्लस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। जब इसे कर लोगे और ये देखिएगा, जब इसे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा इंटू ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और प्लस 49 आ जाएगा। देखिए 9 और 49 आ जाएगा। जो अब देखिए इससे जोड़ दीजिएगा, इससे जोड़ दीजिएगा। जब इससे जोड़ोगे फाइनली, अब इसे कुछ नहीं इसमें करना है, आप सिंपल सा इसे कर लीजिएगा। तो देख लीजिएगा ये आ गया, तो इससे यहाँ पर जगह नहीं है। देखिए इसमें अब कुछ नहीं, आप जोड़ के कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये क्या रूट 29 इंटू ये कितना आएगा 58, तो इसे 2 इंटू 29 लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये 29 तो इसे हम लिख सकते हैं 29 रूट 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसे हम इसे पूरा बनाकर लिख दें। देखिए 29 बाहर निकल आएगा, 2 इंटू 29 तो 29 एलसीएम ले लीजिएगा और रूट 2 बच जाएगा। फाइनली आंसर क्या आएगा 29 रूट 2। देखिए इसका मापांक निकालना है। अगर आप इसके और भी तरीके हैं अगर उस तरीके से, तो आप थोड़ा कंफ्यूज। ये तरीका बिल्कुल सिंपल, इससे आप आसानी से पढ़ते भी आए, इससे आप आसानी से टैकल कर लोगे। जैसे देखिए ये एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ रूट आई का मान आपसे पूछ लिया जाता है, रूट आई का मान आपको बताना है किस टाइप से। अब देखिए रूट आई और रूट माइनस आई और इनका मान आपको बहुत ही ज़रूरी पता होना चाहिए, क्योंकि इनका भी देखिए आपसे बताया गया अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो कुछ सिंपल भी होंगे, कुछ इजी भी होंगे और मॉडरेट और डिफ़िकल्ट, तीनों टाइप्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं पेपर में। तो देखिए आप इसकी डायरेक्टली अगर रूट आई दिया हो तो प्लस माइनस 1 प्लस ये आता है। देखिए जब रूट आई दिया है, अब इसे आप अंदर ओपन कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 1 - 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा ये। तो इसे ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जब ये स्क्वायर में ये देखिए स्क्वायर वैल्यू बनेगी, जब ये स्क्वायर बनेगी तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आएगी 1 प्लस आई अपॉन 2 प्लस माइनस 1 प्लस आई अपॉन 2। जो इसका देखिए आप देख लीजिएगा, अगर रूट आई है और रूट माइनस है, इसका मान क्या होता है प्लस माइनस 1 प्लस आई बाई 2, इसका ये मान होता है। अगर माइनस रूट है तो यहाँ पर अंतर होता है माइनस वाले में, प्लस माइनस 1 माइनस आई रूट अपॉन 2। देखिए ये कोई चीज़ आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपके पूछ लिए जाते हैं। देखिए आपको समझ में नहीं आता होगा, ये देखिए कैंसिल करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, फिर आपको समझाएं। देखिए ये हमने आई रूट का आपको फंडा बताया था, रूट माइनस और प्लस वाली आई का हमने फंडा बताया था, जो कि एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देख लीजिएगा ये रूट आई का क्या होता है आई, और देखिए फिर से रूट आई वाले में प्लस चलता है और माइनस रूट आई में माइनस चलता है, तो 1 प्लस आई अपॉन 2 और प्लस माइनस ये चलता है, और इसमें प्लस माइनस 1 माइनस आई अपॉन 2, ये देखिए इसका हो गया माइनस रूट आई का। तो देख लीजिएगा जैसे यहाँ पर प्रतिलोम पूछा गया है 1 माइनस आई, जब आपको इसका प्रतिलोम पता है तो इसका फाइंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख लीजिएगा जैसे 1 माइनस आई, अब ये दिया है, देखिए इसे रेस करते फिर आपको एक्सप्लेन करके आपको बताते। ये क्वेश्चन दिखने में छोटे हैं बट इनका सॉल्यूशन बड़ा होता है। अगर आप इसे सही से नहीं पढ़ते हो तो आप इसे टैकल भी एग्जाम में नहीं कर सकते हो का अगर आप पढ़ते रहे तो आप इसका देखते ही आंसर कर दोगे। देखिए आपकी अप्रोच इस टाइप तक पहुंचा देंगे। दिया है 1 माइनस आई का हमें प्रतिलोम फाइंड करना है। तो देख लीजिएगा ये दिया है तो इसे अपान में लिख दिया 1 माइनस आई और 1 प्लस आई से इसके कंजुगेट से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस आई अपान ये क्या बन जाएगा 1 आई स्क्वायर प्लस 1,
तो ये क्या है 1 प्लस आई अपॉन 2। देखिए आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस और एक ये चल रहा माइनस माइनस प्लस, तो ये डायरेक्टली गया 1 प्लस आई बाई 2। ये आपका फाइनली आंसर होगा। देख लीजिएगा ये भी एयरफोर्स के लिए, ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एयरफोर्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नहीं होते, सभी क्वेश्चन इजी भी नहीं होते, सब उसी हिसाब से लगा दिए जाते हैं सीक्वेंस में क्वेश्चन। तो देख लीजिएगा आप अपना बेस इतनी अच्छी तरीके से मजबूत कीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व ना करना पड़े, आप डायरेक्टली उसका आंसर करो। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन, देखिए जैसे ये क्वेश्चन अब हमने पहली बार आपको बताया, जब आपके सामने अगली बार ये गुजरे तो आपको दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपने इसे सही से सॉल्व किया तो आपका आंसर डायरेक्ट, आपको आंसर भी पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा।